सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्रेनिंग। सो गाइस, एक छोटा सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले एक ट्रेंड आया था, एक वेव आई थी इंजीनियरिंग की। बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रेंड खत्म हुआ तो एक एमबीए का ट्रेंड आ गया। हर बंदा सोचने लगा कि अभी मुझे एमबीए में एडमिशन लेनी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक और ट्रेंड आया पीएचडी का, लोगों ने पीएचडी करनी स्टार्ट कर दी। फिर जब पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं बना तो लोगों ने बोला स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं भाई, उसमें ज्यादा पैसा है। तो कपिल शर्मा का एक शो भी आया था ना, तो काफी सारे लोगों ने कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट किया। बट आज के टाइम पे 2022 2020 के बाद, कोरोना के बाद, एक बहुत तगड़ा ट्रेंड आया है, वो एक है स्टार्टअप का। ठीक है, हर बंदा स्टार्टअप करने के पीछे भाग रहा है, हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के पीछे भाग रहा है। मैं आपको सीरियसली एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले ना मार्केट में ना बियर्ड ऑयल देख रहा था। ठीक है, और आज आप देखोगे मार्केट के अंदर ना काफी सारे बियर्ड ऑयल्स आ रखे हैं, बियर्डो मैन कंपनी, ये एंड वो, है ना। बट आज से 5 साल पहले कोई भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग अब स्टार्टअप करना शुरू कर चुके हैं। एक ही प्रोडक्ट के 10-10 20-20 कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, इतने स्टार्टअप हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि 15,000 में घर का राशन पूरा नहीं होता। भाई सपने कहाँ से पूरे करोगे? ठीक है, और एक माँ बाप के लिए आदर्श बेटा या बेटी वही है जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जो एक अच्छी इनकम कमाना शुरू कर देता है। और अगर बात शादी की आए तो लड़की हीरो से नहीं, हीरो से प्यार करती है। तो भाई हीरा बन, ठीक है, हीरो मत बनो। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। आज ये ट्रेनिंग मेनली उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2सीसी की प्लानिंग ली है। और काफी सारे डाउट्स होते हैं। आई नो कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, मुझे 2सीसी की प्लानिंग मिली थी, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स आए थे। तो आज सारे के सारे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। कैसे 2सीसी करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, एवरीथिंग A to Z आपको सारी एबीसी पता लगने वाली है कि कैसे कंप्लीट करना है। और मुझे 6 साल हो गए हैं, 6 साल में मेरी टीम में आई थिंक हजारों लोगों ने 2सीसी करा होगा। तो उन लोगों ने कैसे 2सीसी कंप्लीट करा, आपको A to Z सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो मेरे साथ आज धीरज जी भी हैं। सो धीरज हेलो जी, एवरीवन। वेलकम ऑन बोर्ड। ठीक है, सो धीरज जी आज एक रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल सर। धीरज एक रोल प्ले करेगा एक न्यू नोवस कस्टमर का, जो एक बिल्कुल ही नया पर्सन है, जिसने अभी एक ज्वाइनिंग करी है और आईडी एक्टिवेशन करी है, और अभी 2सीसी की प्लानिंग मिली है उसको। तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं? ठीक है धीरज जी, ओके 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 सर। रेडी हो फिर? यस सर, करते हैं स्टार्ट अपन। बट धीरज जी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक मैं बिल एडवाइस देना चाहूंगा कि यार इस सेशन में ना ये नहीं लगना चाहिए कि आपको मैंने नकली बना रखा है। ठीक है, अरे नहीं नहीं सर। एक बिल्कुल मैं बिल्कुल असली नोवस जेन्युइन की जो तरह सर क्वेश्चन एक पुट करने हैं, जो एक असली नोवस को, एक न्यू नोवस को, कस्टमर्स को वो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सारी की सारी आपने प्रॉब्लम्स पुट करनी है, क्योंकि आपको सर। भी आई होंगी, मुझे भी आई होंगी। अभी मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ कि हाँ, जब मैं अपना स्टार्टअप कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में हजारों सवाल थे। जैसा कि अभी बिल्कुल जो भी ये ट्रेनिंग देख रही है उनके माइंड में भी हजारों सवाल होंगे, भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा। तो सर मैं वो सारे क्वेश्चन आपसे पुट करने वाला हूँ अभी। मैं नहीं चाहता सर कि कोई भी बंदा डाउट लेकर यहाँ से जाए। मैं चाहता हूँ हर बंदे को क्लियरिटी हो और वो बंदा अपना स्टार्टअप करे, हमारे साथ मिलकर ग्रो करे। बिल्कुल, भूल जाओ सुपरवाइजर हो तुम, बस अपने बिल्कुल आप बिल्कुल में आ जाओ, नोवस कस्टमर बन जाओ। ठीक है, ओके सर, ओके ओके चलो करें स्टार्ट फिर। ओके सर, ओके ओके। सो धीरज जी, अभी स्टार्टिंग करते हैं। लाइक आपको अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लानिंग मिली है। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले बताइए, आपने पूरा फॉरएवर के बिजनेस को ठोक बजा के देख लिया? कोई कमी पेशी तो नहीं मिली? नहीं सर, कमी तो कोई नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी सर। अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी? अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको फॉरएवर में? सर जहां तक कि मैं बताऊं तो सबसे मेन तो यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा है। दूसरी चीज सर, मार्केट के अंदर है ना, ऑप्शन बहुत कम है। लोगों को ना ग्रेजुएशन करने के बाद, पीएचडी करने के बाद 15-15 20-20 30-30 हजार की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। बट मैंने यहाँ पर देखा है कि 18 साल का बच्चा भी है ना, 20 30 40 50 हजार रुपए घर बैठ के कमा रहा है। तो ये चीज मेरे को बहुत हिट करा। और सेकंड चीज सर कि यहाँ पर ना मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ नया है सर, लाइफ में कुछ नया आ रहा है और हम्म। अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत प्यारा है। और आपका रीजन क्या है धीरज काम करने का? क्यों करना चाहते हो? सर जैसा कि आपको पता है, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, बीबीए का स्टूडेंट हूँ। और हम्म। एज बीबीए स्टूडेंट सर, कोई भी स्टूडेंट होता है उसकी सर बेसिक नीड यही होती है कि अगर उसको ना कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बिल्ड होना शुरू हो जाए तो सर मजा ही आ जाएगा। क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए, घर वालों से बार बार पैसे मांगना सर अच्छा नहीं लगता है ना।
एग्जैक्टली। कॉलेज में कोई फंक्शन है या कुछ भी है तो हमको घर वालों से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा सर, लग रहा है कि हाँ भाई धीरज, अगर तू इस कॉन्सेप्ट को समझता है ना तो डेफिनेटली शायद तेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए। हम्म। बाकी सर आपका सपोर्ट रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी। अच्छा धीरज जी, जैसे कि अभी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे माइंड में, अभी आपने बिल्कुल स्टार्टअप करना है, तो क्या आप बता सकते हो कि आपके माइंड में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी करंटली? सर, सारी चीज तो बहुत ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पर अचीवमेंट्स बहुत अमेजिंग है। पर हम्म। सर एग्जैक्टली मुझको करना क्या होगा यहाँ पर? और सर यहाँ पर मेरे को, मैं कैसे पैसा कमाना शुरू करूंगा आपकी तरह, कैसे मैं अचीवमेंट्स लूंगा यहाँ पर? बिल्कुल धीरज जी, एग्जैक्टली देखो, ये क्वेश्चन जो है काफी सारे लोगों के माइंड में आता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, बिल्कुल। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अलग अपॉर्चुनिटी है, आपको कहीं पे कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक माइंड में जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मुझे करना क्या है। तो कुछ नया नहीं करना, अगर बेसिक वर्ड्स में बताऊं आपको, कुछ ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी जो आज तक आपने नहीं की है। हमने क्या करना है, हमने लोगों को सलाह देनी है। आपने सलाह दी होगी कभी ना कभी, बिल्कुल सर, वो तो मैं डेली डेली देता रहता हूँ। डेली करते हो ना। आपके किसी दोस्त ने, किसी ने फोन लेना है, आप सलाह दे देते हो कि भाई आईफोन ले लेना। किसी ने स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, आप सलाह दे देते हो। आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी आ रही है, वो बोल रहा है यार कुछ कपड़े खरीदने अच्छे अच्छे, कहाँ से लेके आऊं, तो आप उसको एडवाइस दे देते हो। ठीक है, आपने मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आप 10 दोस्तों को एडवाइस दे देते हो। बट धीरज जी, आपको मिला क्या इतनी एडवाइस देने के बाद? सर कुछ भी नहीं मिलता मुझे तो। कुछ नहीं उनको अच्छी चीजें मिल जाती है अगर मेरी एडवाइस अच्छी हो तो। हाँ, उनको अच्छी चीजें मिल जाएंगी, उनका तो फायदा होगा और उस ब्रांड का भी बिल्कुल फायदा होगा जिसकी आपने प्रमोशन करी है। बट आपको क्या बिल्कुल। मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलता। तो अगर देखा जाए, आज तक हमने करोड़ों रुपए की प्रमोशन कर दी होगी, बट हमें कुछ मिला नहीं है, राइट? नहीं है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, हमने प्रमोट करना है। 5% और 95%, दो रेशियोज हैं, 5% और 95%। 95%। 5% हम काम करेंगे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, और 95% काम करेंगे हम अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने में। तो ठीक है, मतलब सर मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा लाइक? प्रोडक्ट्स, देखो धीरज, सिंपल सी बात है ब्रदर, अगर हमने प्रोडक्ट्स ही बिकवाने होते तो मैं आपसे हम्म। बात क्यों करता? आप सेल्समैन बिल्कुल थोड़ी ना सर, हो। क्योंकि ठीक है, मैं मैं तो, मेरे को पांच तो दस आप। सेल्समैन को पकड़ता, उनको सैलरी देता 20-25 हजार, वो इतना प्रोडक्ट बेचते कि आप सारी जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। ठीक है, सो आवर सर मोटिव इज नॉट टू सेल द प्रोडक्ट्स। हमारा मोटिव क्या है, हमने लोगों को अपॉर्चुनिटी बेस्ड, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड वर्क करना है हमने बेसिकली। ठीक है, लाइक आपको एक चीज पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगार। बेरोजगारी है। तो दिक्कत पता क्या है कि इंडिया में हर एक इंसान ना जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहा है, पर जॉब क्रिएटर कोई नहीं है। ठीक है, तो भाई ये अगर तो जॉब बनेगी नहीं तो मिलेगी कहाँ से? सो कहाँ? हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। और मिस्टर अमिताभ कंठ कंठ जी ने भी बोला है ना, आईएएस ऑफिसर है नीति आयोग के, उन्होंने ये चीज बोली है कि डायरेक्ट बिल्कुल। सेलिंग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वो कैसे? अगर हमारे देश के अंदर ना हर साल 1 करोड़ बच्चा निकलता है ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन करके, ठीक है, तो मान के चलो उनमें से 10 लाख बच्चा भी अगर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनता है, ठीक है, तो वो 90 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। बिल्कुल सर। तो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है ना, ये एम्प्लॉयमेंट वाली, ये खत्म हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, सो हमने क्या करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज का ट्रेंड आपको पता है स्टार्टअप का है, हर बंदा स्टार्टअप करना चाहता है, हर बंदा अपना काम करना चाहता है। तो अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अच्छा ऐसा धीरज जी, चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, अगर आज हाँ आप एक काम करने जाओगे, हाँ हाँ। ठीक है, अगर आज आप एक छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तो आपके हिसाब से एक छोटे से छोटा बिजनेस जहां पे आप कम से कम महीने का 70,000 रुपये प्रॉफिट करोगे, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको? सर तकरीबन तकरीबन अगर 70,000, वैसे तो सर इतना कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आज तक ना तो फैमिली में किसी ने कोई बिजनेस किया है। पर फिर भी देखा जाए तो सर 4-5 लाख से क्या ही कम लगेगा, ज्यादा ही लग सकता है सर। मिनिमम धीरज जी 4-5 लाख इजीली लग जाता है कोई भी बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, उससे नीचे तो मूंगफली की रेडी भी नहीं खुलती है। ठीक है, ये और ये रियलिटी है, हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में बिजनेस चलाना इज नॉट इजी। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं।
सो बिजनेस बिल्कुल। खड़ा करने के लिए आपको बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, हम्म, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्शन चाहिए होते हैं, तब जाके एक बिजनेस बिल्ड होता है, राइट। सो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उन सब चीजों को करे बिना आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना एक स्टार्टअप कर सकते हो। सर मुझे कैसे स्टार्ट करना है, अभी मैं स्टार्ट कैसे करूंगा सर ओके इस काम धीरज, को? अभी वैसे आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, आपको उसमें थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आपको बिल्कुल। एक लेवल क्लियर करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हमारे सर, अगर बिल्कुल। मार्केटिंग प्लान की बात करूं, मार्केटिंग प्लान में टोटल 5 लेवल हैं। स्टार्टिंग होती है एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, फिर आप 2CC करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर आप सुपरवाइजर बनते हो, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट में आपका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, राइट। तो बिल्कुल अभी सर। हम हैं कस्टमर लेवल पे। अभी धीरज जी आप मुझे एक चीज बताओ, आप जब इस बिजनेस में आए हो, ठीक है, जनरली क्या होता है कि आप अगर एक छोटी सी जॉब लेने भी जाते हो ना, एक पीएन की जॉब बिल्कुल लेने भी जाते हो, आप चपड़ासी बनने भी जाते हो, तब भी आपकी चेकिंग करते हैं वो सारी कुछ, बिल्कुल कि सर, बंदा बिल्कुल काम बिल्कुल। करता है, बंदे का बैकग्राउंड कैसा है ना। इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। हाँ, अब बंदा अगर चौकीदार भी रखना है ना आपने, है ना, उसकी भी पहले पूरी इंक्वायरी करी जाएगी कि बंदा ऐसा तो नहीं कि पीछे चोरी करता था, बैकग्राउंड कैसा है ना। तो भाई बिल्कुल। सिंपल सी बात है, आपकी क्या कोई चेकिंग करी गई है? क्या आपकी कोई इंक्वायरी करी गई है यहाँ पे फॉरएवर के थ्रू? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई इंटरव्यू हुआ है आपका? नो सर, बस ट्रेनिंग ही हुई है अभी तो। नहीं हुआ है ना। ब्रदर अगर आज के टाइम पे ना आप 30,000 की जॉब लेने भी जाते हो ना, वहां पे एक इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, 5 5 6 6 बिल्कुल राउंड होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है। सर है, एक एक मैंने बार आपको इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई वगैरह किया था, वहां भी मेरे 3 इंटरव्यू वगैरह हुए थे। 3 इंटरव्यू होते हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई इंटरव्यू नहीं हुई, तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आप एलिजिबल हो वर्क करने के लिए? और हमें चाहिए वो लोग जो रियली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना चाहते हो, राइट। बिल्कुल। तो कंपनी को कैसे पता लगेगा, इसीलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है धीरज। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक हमारे बिजनेस की फाउंडेशन होती है, नींव होती है। जब तक नींव नहीं बनेगी क्या घर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं सर। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने बिजनेस की नींव रखनी है। वो नींव क्या होती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2CC ठीक लेवल है। का मतलब क्या होता है कि आपने 2,000 पॉइंट अपनी आईडी के अंदर कलेक्ट करके दिखाने हैं। ऐसे समझ लो आपका एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू। आपने फॉरएवर को 2,000 पॉइंट कलेक्ट करके दिखाने हैं कि भाई हाँ मैंने कर दिया, आप मुझे अपना काम दे दो, ठीक है। टर्नओवर करके हाँ, दिखानी है। मुझे एक टर्नओवर करके दिखानी है 30 से 35 हजार की, जो कि आप ठीक। फॉरएवर जब देखेगी कि आपकी आईडी के अंदर वो 30 35 हजार की टर्नओवर आपने कर दी है, तो आपको सारे राइट्स दे दिए जाते हैं बिजनेस करने के, ठीक है। आपका सर ये डिस्काउंट बढ़ा करेंगे दिया कैसे? जाता है, ठीक है, और आपको रेफरल कमीशन मिल जाता है। और सर ये करेंगे कैसे 2CC? 2CC जैसे कि धीरज आपको पता होगा, अभी सेशन में भी बताया गया था कि उसको करने के 2 तरीके होते हैं, स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक फास्ट। में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हो लोगों को बता बता के, ठीक है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, आपने एलोवेरा शेयर कर दिया, हनी शेयर कर दिया, आपने प्रोटीन शेयर कर दिया, तो इस तरीके से आप रिटेलिंग करके अपना 2CC पूरा करते हो, बट उसको बोलते हैं कछुए वाली चाल, ठीक है। बिल्कुल। और आपको भी पता है कि कछुए कहानियों में जीतते हैं, असल जिंदगी में नहीं जीतते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक तो आपका टाइम बहुत लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो 2 महीने लग जाते हैं आपके, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपके थोड़े खर्चे ज्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आपको बार बार पे करने पड़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और बिल्कुल। दूसरा तरीका होता है फास्ट ट्रैक। देखो अगर एक बंदा बिजनेस माइंडसेट से ही आ रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो वो बंदा फास्ट ट्रैक चूज करता है। हमारे साथ 95% लोग ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक चूज करते हैं, ठीक है धीरज। और वो क्या करते हैं, वो एक ही बार में अपना सारा 2CC कंप्लीट कर देते हैं, कि भाई एक ही बार में डन कर देते हैं, ठीक है। मतलब परचेज कर लेते हैं सारा सारे का प्रोडक्ट। सारा 2CC एक ही बार में परचेज कर लिया हमने, और हमारा 2CC लेवल हो गया 4 5 दिन में। तो हमारा टाइम बच गया, जो 2 महीने खराब होने थे वो बच गया। उस 2 महीने में हम क्या करेंगे, अपना सुपरवाइजर लेवल प्लान करेंगे, जो अगला लेवल है ना हमारा, वो प्लान करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, आपके डिलीवरी चार्जेस बच गए, आपका 3 4 हजार का फायदा वहां पे हो गया, ठीक है। टाइम भी बचा, पैसे भी बचे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्लैरिटी हुई कि 2CC क्या होता है, हाँ कैसे हाँ आगे सर, काम मतलब करना है। फास्टैग से हम क्या करेंगे कि हम इकट्ठा सारा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, और स्लो बिल्कुल ट्रैक का मतलब है कि हम धीरे धीरे उसको रिटेल वगैरह करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको कुछ, जैसे आप अभी कौन सा ट्रैक चूज करने के लिए सोच रहे हो कि कौन से ट्रैक पे आपको चलना चाहिए? सर अच्छा तो फास्ट ट्रैक ही लग रहा है, क्योंकि टाइम भी बच रहा है और पैसों की भी बचत हो रही है। पर सर अभी
मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, तो मेरी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करेगी कि मैं फास्ट टैग से करूँ। तो मैं तो अभी यही प्लान करूंगा कि मैं रिटेल करके या कुछ करके अपने प्रोडक्ट वगैरह को ऐसे ही करूँ मूव। ओके, मतलब जैसे कि अभी आप स्लो ट्रैक पे चलने की सोच रहे हो? सर सोच तो नहीं रहा, पर चलना तो पड़ेगा। चलना पड़ेगा क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है, राइट? बिल्कुल पैसों की, बिल्कुल पर धीरज, सर एक एक डाउट और है सर। पैसों की तो प्रॉब्लम है, और मान के चलो मैं 2cc कर भी लेता हूँ, तो सर मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स का करूंगा क्या? प्रोडक्ट्स का करोगे क्या, राइट? बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ धीरज, 90% लोग जो अपने साथ काम कर रहे हैं ना, वो आज स्टूडेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने भी जब शुरू किया था, आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट। ठीक है, सो दिक्कत सबको आती है कि पैसे की प्रॉब्लम आती है। हमने शुरू करना है बट पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट द मेन थिंग इज दैट कि देखो, अभी अगर हम फास्ट ट्रैक चूज करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ आपको मैं। मान लो धीरज, आपकी एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है आपकी। तो मिठाई की दुकान में मिठाइयाँ होती हैं, रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन होएगी, मिल्क केक होगा, लड्डू होंगे, सब कुछ होगा। मान लो मैं आपकी दुकान में आया और मैंने आपको बोला, धीरज जी आप ना 2 किलो मिल्क केक पैक कर दो। तो आप बोलोगे मिल्क केक तो बनाया नहीं हमने, आप कल आना, कल बना देंगे। तो क्या होगा? सर बंदा कहीं और से ले लेगा। कहीं और से ले लेगा, राइट? मैं कहीं और दुकान से ले लूंगा। ठीक, तो मतलब क्या है कि बिजनेस तभी होता है जब आपकी दुकान में सामान होते हैं। एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। ठीक है, देखो धीरज, हम यहाँ पे एक स्टार्टअप कर रहे हैं, एंड स्टार्टअप के लिए आपको इन्वेंट्री की लोड पड़ेगी। समझो इस बात को, खाली दुकान में आप काम नहीं कर सकते हो। ज्यादातर बिल्कुल। लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, इसीलिए मैं ये एडवाइस देता हूँ। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि एक नया बंदा आता है ना, वो अपना दिमाग चलाता है कि भाई मैं अपना दिमाग चलाऊंगा तो अपने हिसाब से काम करूंगा। पर देखो, आपका सीनियर मुझे ना एक चीज बताई थी धीरज, जब मैंने शुरू किया था, कि आपका सीनियर जो आपको बोल देना, वो पत्थर पे लकीर है, उसको ही फॉलो करना अगर कामयाब होना है फॉरएवर में। और मैंने क्योंकि उस दिन, मैं एएस था उस दिन, और मुझे मेरे सीनियर ने जो भी एडवाइस दी है, मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया, ब्लाइंडली। कभी सोचा ही नहीं है कि कुछ भी बोल दे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में कोई कामयाब करवा सकता है ना, वो आपकी अपलाइन ही है, और कोई सीनियर। नहीं। क्योंकि अगर आप कामयाब होते हो ना, तो सबसे ज्यादा फायदा आपकी अपलाइन को ही होने वाला है। ठीक है, तो वो आपकी सक्सेस में ही उसकी सक्सेस है। तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि अगर मैं यहाँ पे अभी जित यहाँ पे अभी जितने भी प्रोस्पेक्ट आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, मैं उनको फास्ट ट्रैक की एडवाइस क्यों देता हूँ? क्योंकि काफी सारे लोग स्लो ट्रैक पे जाने की ट्राई रखते हैं कि कर लूँ चलो स्लो ट्रैक पे, बट वहां पे दिक्कत क्या है कि पहली बात तो हमने कभी लाइफ में कोई सेलिंग करी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप सेलिंग नहीं कर पाओगे इंस्टेंटली कि आप एकदम ये जाओगे तो नहीं। और प्रोडक्ट निकाल दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, और स्किल सीखने में ही आपके 1.5-2 महीने निकल जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या, जनरली बंदा बेचने जाता है, 5 लोगों से बात करता है, 5 लोग उसको मना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही नहीं है सेल्स, है ना, उसने कभी करी नहीं है। तो लोग मना कर देते हैं, तो उसको लगता है प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, तो उसको ये माइंड में आ जाता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो इसलिए वो वहां पे छोड़ देता है। और फिर उसके बाद आगे पूछता है कि सर कैसे करूं। फिर वो बाद में अपने आप फास्ट ट्रैक पे आता है, 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन खराब करने के बाद। हाँ, होता है कि कई बार आपके प्रोडक्ट्स रिटेल भी हो जाते हैं, मतलब आप 2, 4, 6 प्रोडक्ट निकाल दोगे। बट एक नए पर्सन के लिए 2cc के प्रोडक्ट्स रिटेल करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, बहुत तगड़ी कन्विंसिंग सेल्स स्किल्स तो चाहिए भाई। ठीक सेल्स है, तो बहुत कभी तगड़ी। की नहीं है। हाँ, अगर आप मेरी पोजीशन पे हो तो मैं सोच सकता हूँ कि आप 2cc के प्रोडक्ट जाके रिटेल कर दोगे। बट एक इनिशियल लेवल पे आप रिटेलिंग करने निकलोगे ना, तो आपको चैलेंजेस जरूर आएंगे। ठीक है, एंड आई थिंक ये रिटेलिंग वाला चैलेंज बड़ा है पैसे अरेंज करने से। पैसे अरेंज करने वाला चैलेंज बड़ा छोटा है, वो हो जाएगा। बट रिटेलिंग करने वाला चैलेंज उससे भी बड़ा है। पर सर मैं अरेंज कैसे करूंगा? लाइक आपने सर अपना 2cc कैसे किया था? देखो, एज ए स्टूडेंट ये एक चैलेंज सबको आता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ धीरज, अगर आपके पास पैसे होते आज 40-50 हजार रुपया, तो क्या 100% कर देते आज 2cc फास्ट ट्रैक पे? सर पक्का पक्का कर देता है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई क्यों ही मिस करना चाहेगा। जहां पर सर आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीजें, एक 2cc अड़ रहा है, बस वही हो जाए तो दिक्कत ही क्या है। तो एक होता तो चैलेंज है हमारे पास, एक चैलेंज है हमारे पास कि पैसे नहीं है। ठीक है, तो मेरे को भी ये चैलेंज आ रहा था। बट देखो, एक ना जिद होती है कि कुछ करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू करा था ना, मेरे माइंड में आया था मैं क्विट कर देता हूँ, जब पैसे हम्म। होंगे तब कर लूंगा। ठीक है,
मान लो आज धीरज इस अपॉर्चुनिटी को हम साइड पे रखते हैं, इसके अलावा अगले 6 महीने में क्या दोबारा पैसों की दिक्कत नहीं आ सकती? सर 6 महीने क्या, अगले दिन ही आ सकती है। अगले दिन ही आ सकती है। तो अगर मान लो आपको आज आपने 2cc छोड़ दिया कि नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको 10 दिन 15 दिन बाद कोई दिक्कत आ गई, पैसे अरेंज करने पड़ गए, तो क्या करोगे? करने पड़ेंगे सर कहीं ना कहीं करने से तो। पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं लाइफ में एक्सीडेंट और अपॉर्चुनिटी हमेशा अचानक आती है, और उसके लिए हमें जुगाड़ करना पड़ता है। ठीक है, जुगाड़ कर। लाइफ में अगर कामयाब होना है ना, तो जुनून, जिद और जुगाड़ आपको ग्रो करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और जब तक बंदा जुगाड़ नहीं लगा सकता तो तब तक कुछ कर नहीं सकता। मेन चीज ये भी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी टीम में एक लड़का था। तो जब कोरोना आया था 2020 में, उससे पहले की बात है, फरवरी में मैंने उसको प्लान शो किया। प्लान हम्म। शो करने के बाद बड़ा एक्साइटेड था काम करने के लिए। और जब उसको पता लगा कि 2cc करना है, तो ऑब्वियसली यार बंदा अपना दिमाग यूज करता है कि छोड़ो यार, रहने दो, है ना। वो क्योंकि बिल्कुल। प्रायोरिटी नहीं थी उसकी फॉर एवर, उसको बस ऐसे ही देखने के लिए आ गया, ट्राई करने के लिए आ गया। ठीक है, एक होती है यार कि करना है, एक होता है कि करना ही करना है, दो चीजें होती हैं। तो वो था कि करना है बस, है ना। तो उसने बोला कि नहीं सर मेरे से तो हो नहीं पाएगा। मैंने उसको बड़ा क्लियर करवाया कि भाई आपकी रिकवरी हो जाएगी, है ना, पे आउट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बंदा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने बोला नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस है। हुआ क्या, और थोड़े दिन बाद मैं ना देख रहा था कि लगभग 15-20 दिन बाद उसने स्टोरी डाली हुई थी व्हाट्सएप पे, और उसने ना नई रॉयल एनफील्ड ली थी। ठीक है, तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा, मैंने कहा भाई बहुत मुबारक, है ना। मैंने कहा तेरे पास तो पैसे नहीं थे, अभी तो रॉयल एनफील्ड ले आया। ने बोला हम्म। बस सर ले ली, थोड़े बहुत पैसे थे, बाकी ईएमआई करवा ली। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ले ली, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले महीने लग गया कोरोना का, लॉकडाउन लग गया, है ना। तो हम्म। मार्च की बात है, काम कुम बंद हो गया, पापा भी घर पे बैठ गए, उसके खुद भी घर पे बैठ गया। ठीक हाँ है, हाँ। तो मार्च के अंदर उसकी ईएमआई बाउंस हो गई, पहले ही महीने की। ठीक है, अप्रैल के अंदर भी ईएमआई बाउंस होगी, मई के अंदर भी ईएमआई बाउंस होगी। जून में बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर कोई काम दिला दो। मेरा उसने स्टेटस देखा और मुझे हम्म। मैसेज कर रहा है कि सर मैं दोबारा करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो पता क्या बात है धीरज, दो चीजें होती हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल। अगर आज आपका एक फोन है आपके हाथ में 25-30 हजार का, अगर टूट जाए तो क्या करोगे? कल नया ले आओगे? सर डेफिनेटली सर, या तो उसको लेके ठीक आओगे, कर पाऊंगा, कहीं और से अगर भी ठीक जुगाड़ नहीं करोगे, होगा तो नया लेके आना पड़ेगा। कहीं से भी जुगाड़ करोगे ना पैसों का। ठीक है, वो क्या है? लायबिलिटी है। लाइबिलिटी है। उसको पैसा खाना है, उसने देना नहीं है, उसने पैसा खाना है। फॉर एवर क्या है? फॉर एवर एसेट है आपका, एसेट्स। उसने पैसा कमा के देना है। ठीक है, कमा के देना। अगर वही बंदे ने फेब में मेरे साथ 2cc करा होता उसी पैसों से जिससे वो रॉयल एनफील्ड ले रहा था, तो बिल्कुल मार्च सर। में लॉकडाउन लगता, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा कमा रहा होता फॉर एवर पैसा से। कमा। ठीक है, और चाहे वो जून तक अपनी इनकम से अपना रॉयल एनफील्ड ले लेता। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक प्रायोरिटी, एक माइंडसेट है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या ठीक है, नहीं। जो लोग समझदार है ना, देखो कहते हैं इंसान अमीर या गरीब पैसे की वजह से नहीं, इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच की वजह से होता है। ठीक है, सोच छोटी है, सोच ये है कि भाई 30 हजार लग रहे हैं, है ना, तो बंदा करेगा ही नहीं। पर अगर सोच ये है कि भाई 30 हजार में बिजनेस शुरू हो रहा है, तो बंदा 30 छोड़ो भाई, 1 लाख भी लगाने के लिए रेडी है। तो सर वैसे आपने अरेंजमेंट वगैरह कैसे किया था अपना 2cc, मतलब कैसे किया था? आपने बता रहे थे फास्टैग वगैरह से किया था, तो कैसे किया था सर आपने? धीरज भाई देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, हाँ कि हाँ। अगर ग्रो करना है ना लाइफ में, ठीक है, हम्म। तो जुनून, जिद और जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये लगाने। होना चाहिए आपके अंदर। मैंने जुगाड़ लगाया, सिंपली बताता हूँ भाई, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं हम्म। जब कॉलेज आता था ना, तो मुझे 50 रुपए मिलते थे, 20 रुपए जाने के, 20 रुपए आने के, 10 रुपए की मैं पैटी खाता था। ठीक है, Right. और ये मेरा 4 साल का शेड्यूल रहा है भाई, आना जाना आना जाना। मेरी जेब में कोई फूटी कोड़ी नहीं होती थी। बट मुझे जब फॉरएवर के बारे में पता लगा ना, तो मेरा विजन बहुत क्लियर था कि भाई करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, जहां से भी जाऊं, जहां से भी, चाहे पताल से लेके आऊं, पैसा लेके आऊंगा मैं। मुझे एक क्लियरिटी थी कि मैं लेके आऊंगा पैसा कहीं ना कहीं से। तो देखो भाई, कुछ मैंने सेविंग करी हुई थी, जैसे घर पे हम्म। मिल जाते हैं, कोई रिश्तेदार आता है आपका, 500 रुपए दे के चला गया, 100 रुपए दे के चला गया। हमारे बिल्कुल। रिश्तेदार थोड़े कंजूस थे, तो 500 तो दिया नहीं किसी ने, 100-200 रुपए दे के चले जाते थे। और वो मैं 100-200 रुपए ना जोड़ लेता था, मैंने गुल्लक लगा रखी थी, उसमें जोड़ हम्म। लेता था।
तो वो गुल्लक में मेरे पैसे सेविंग पड़ी हुई थी, मैंने सोचा भाई गुल्लक फोड़ते हैं आज, ठीक है। तो पहले गुल्लक फोड़ी, जितने पैसे निकले इकट्ठे करे, 5-6 हजार रुपये हो गया था। फिर घर वाले आ गए, मम्मी पापा। हम्म। मम्मी पापा ही हेल्प करेंगे यार, और उन्होंने हमें बड़ा किया, हमें जन्म दिया, इस धरती पे लेके आए, तो उनकी जिम्मेवारी है भाई, है ना। और वो हमें नहीं देंगे तो और किसको देने हैं, ठीक है। अगर हमारे मम्मी पापा हमें नहीं पैसा देंगे तो क्या बिल्कुल। पड़ोसियों को देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं। मम्मी मुझे पैसे चाहिए भाई, ऐसे 7-8 हजार 10 हजार की सपोर्ट चाहिए मुझे, मैंने कुछ करना है। तो घर वालों ने पहले तो डांटा कि इन चक्करों में पड़ा हुआ है ना, पैसे खराब हम्म। हो जाएंगे, फ्रॉड होता है, पैसे लग जाए। मैंने कोई नहीं मम्मी, मैंने सारी रिसर्च कर ली है, आप टेंशन ना लो, आप अपने बेटे पे एतबार करो, मैं बैठा हूँ। तो हम्म। ऐसे करके मैंने मम्मी को मनाया, और 10 हजार रुपये मम्मी ने मुझे जैसे तैसे करके दिया, इधर उधर से सेविंग सुविंग में से निकाल के। और फिर उस टाइम पे मेरे पास 16-17 हजार रुपये हो गया था। अभी दिक्कत क्या है धीरज, कि हमारे इंडिया में ना हमारे दोस्त होते हैं, है ना, हाँ हाँ। वो आपको बोलते हैं कि भाई तेरे लिए जान भी दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर सर, ये कहीं तो है। पंगा पुंगा हो गया ना, एक फोन कर देना भाई, हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई फोन करूंगा लड़ाई के लिए तो आ जाएंगे, बट अगर इनको हम्म। पैसे के लिए फोन करूंगा ना, ये ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे पता था, वो कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है, तो मुझे हम्म। पता था कि दोस्त साले कमीने होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज सोची कि इनको ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी जुगाड़ क्या लगाया मैंने, मैंने उनको फोन करा, और मैंने बोला कि भाई मुझे ना अर्जेंटली 5 हजार रुपये की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है, घर पे बता नहीं सकता। सो मेरे पास 4 हजार रुपये हो गया, 1000 रुपये की कमी पड़ रही है। मैंने ऐसे ही बात करी कि 1000 रुपये अच्छा। चाहिए भाई, 5 हजार चाहिए था, 4 हजार हो गया, 1000 रुपया और चाहिए, इसीलिए तेरे को फोन करा है भाई, मना मत करना, 15-20 दिन में लौटा दूंगा। तो हम्म। चलो 15-20 लड़कों को फोन किया मैंने अपने दोस्तों में से, और उनमें से 8-10 ने मुझे पैसे दे दिए। मतलब कि मेरे पास लगभग 24 हजार रुपया हो गया था, ठीक है। पीछे बचे 6 हजार रुपया। तो अभी छह बिल्कुल। हजार बहुत अटके हुए थे, क्योंकि दोस्त भी नहीं है, घर वालों से भी ले लिया, अपनी सेविंग भी खत्म है, और क्या करूं मैं। बिल्कुल भाई तो साहब। मेरे को एक और जुगाड़ आया फिर उस टाइम पे दिमाग में, कि पुरानी बुक्स पड़ी हुई है मेरी कॉलेज की, ठीक है। अच्छा। और जैसे हमारा 10th और 12th की हो गई, या फिर हाँ अपने हाँ, सैंपल पेपर फर्स्ट ईयर वगैरह। सेकंड ईयर के, वो मेरी बुक्स किसी काम की नहीं थी, और बहुत बुक्स पड़ी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे लेते थे हर सेमेस्टर में मेरी 8-10 हजार की बुक्स आती थी। तो कम से कम अच्छा। 70-80 हजार की बुक्स पड़ी होंगी घर पे, ठीक है। हम्म। मैंने कहा चलो भाई उठाओ बुक्स, है ना, महंगी बुक्स थी सारी, बीटेक वाली। तो मैंने बुक्स बीटेक उठाई, की। रद्दी में ही जानी थी वो तो वैसे भी, तो मैंने बुक्स उठाई, मैं चंडीगढ़ गया 45 सेक्टर, और वहां पे सेल कर दी, ठीक है। अच्छा। वहां पे मुझे कुछ पैसे मिले, उनमें से मतलब 7-8 हजार रुपये मिल गया था मुझे, ठीक है, वो पुरानी बुक्स का। तो मैंने क्या करा, मैं फिर घर नहीं गया, सीधा ऑफिस गया। मैंने कहा ऑर्डर डाल के घर जाएंगे, ठीक है। आप तो ऑर्डर ऑफिस गया डालने चले सीधा, गए। और ऑफिस से अपना डब्बा लेके ही घर पे गया, 2cc वाला, ठीक है। मैंने कहा अभी घर पे जाएंगे 2cc करके ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिद होती है। बिल्कुल। अच्छा धीरज, मुझे एक चीज बताओ, हमारे इंडिया में ना 95% लोग ऐसे हैं जो आज मिडिल क्लास हैं, क्या रीजन हो सकता है? क्या मेहनत नहीं करते वो, सर मेहनत तो करते हैं। या टैलेंट नहीं है उनके अंदर? टैलेंट भी है सर। टैलेंट भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है, मेहनत भी करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, पर फिर भी अमीर क्यों नहीं बन रहा भाई बंदा? उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि हिम्मत नहीं है, समझ रहे हो। हिम्मत नहीं, रीजन। हिम्मत किस चीज की नहीं है? जब भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हिम्मत नहीं करते शुरुआत करने की, रिस्क नहीं बिल्कुल। ले सकते वो, ठीक है। और बिल्कुल मेरे सर। मेरे में बस पता नहीं भगवान ने वो हिम्मत डाल दी या जो भी डाल दी, बस उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई 2cc करना है तो करना है। करना है तो वो करना है। शायद भगवान ने ही डाली होगी हिम्मत, ठीक है, क्योंकि नहीं मेरे में भी नहीं थी इतनी हिम्मत कि मैं 2cc करता एकदम से। पर वो मेरी आंखों के सामने जो मेरे सपने दिख रहे थे ना, वो मुझे लग रहा था कि फॉरएवर पूरा कर देगी, और मैंने 2cc हम्म। का बनाया और कर दिया। आपकी स्टोरी सुनकर तो सर काफी सारा अंदर से एक अलग ही वो आ रहा है सर। मतलब चलो, अरेंजमेंट तो अपन कर लेंगे, करनी पड़ेगी घर पे बात। पहली अगर बार में तो देखो यार, अगर करियर नहीं बनाना है, मानेंगे। सपने हैं तो करना है, तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, राइट। बिल्कुल और सर, वो तो इससे करना है। मुझे नहीं लगता कि भाई 30 हजार में तुम्हारा कोई और कोई बिजनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर नहीं हो, ठीक है। एजुकेशन ही पूरी नहीं होती है। कुछ भी नहीं होता 30 हजार में, तो कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ सर, पे बिल्कुल। तेरी एक स्टार्टअप हो रहा है खुद का, ठीक है। सर मान लो मैं ये अरेंजमेंट वगैरह कर भी लूं, बट सर आपको पता है घर वालों को कितना मनाना पड़ेगा। वो तो चलो मानेंगे नहीं, अब जैसे तैसे मैं कर भी लूं, पर सर फिर मैं अपना रिकवरी वगैरह कैसे करूंगा, या फिर मैं ये प्रोडक्ट वगैरह का क्या कैसे करूंगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स उठा लिए और वो घर पे रख देने, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसको हम रिटेल करेंगे। पहली बात ठीक तो है। देखो ये चीज की, प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ है, मतलब ये आपकी लिक्विड मनी है। अगर आपके 2 महीने पड़े भी रहेंगे, क्या इनका प्राइस कम होने वाला है?
नहीं सर, प्राइस तो वही रहेगा एमआरपी प्राइस वाला। वही रहेगा, खराब हो जाएंगे क्या? वो भी खराब नहीं होने वाले, ठीक है। अगर 2 महीने भी आपके घर पे पड़े हैं तो 2 महीने में आप आधे प्रोडक्ट तो रिटेल कर दोगे ना, इतना बिलीफ तो होगा अपने आप पे। हाँ सर, सीख के तो जरूर कर सकते हैं। सीखोगे, मेहनत करोगे तो आधे प्रोडक्ट रिटेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, वो और तो हो कहते जाता हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर है विश्वास करो। विश्वास। तो आपकी फैमिली भी यूज करेगी, क्योंकि हम सभी, हाँ, आपके रूम में एक ऊपर फैन लगा होगा, है ना, उस पर मिट्टी लगी होगी, हाँ सर, जम चार जाती है। पांच महीने बाद साफ करना पड़ता है ना। बिल्कुल, तो जल्दी आप ही करना पड़ता है सर, एक एक महीने में ही करना हाँ, पड़ता एक है। एक दो दो महीने में साफ करना पड़ता है। आप भी उसी रूम में रहते हो, बिल्कुल सर। तो अगर पक्खे भी मिट्टी लगती है, आप पे मिट्टी नहीं जाती होगी अंदर। हाँ सर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आपकी एक साइड पे ना, आप अपने रूम में ना एक साइड पे बुक्स रख दो, उसको साफ मत करो। 15 दिन गंदी हो में जाएगी, मिट्टी जम जाएगी। मिट्टी आप, जम जाती है। ठीक है, साफ रूम है, उस पर मिट्टी नहीं कहाँ से आ गई? तो भाई तुम बाहर जाते हो, तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारी सांस ले हो रही है, अंदर क्या मिट्टी नहीं जा रही, पोल्यूशन नहीं जा रहा? ऑब्वियस सी बात है, जा रहे सर। अंदर की सफाई कहाँ से करी? नहीं करी। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स की नीड है या नहीं है? है सर, नीड तो उनको है। भी नीड है, हमें भी नीड है, ठीक है। तो कंज्यूम भी होगा 30-40%, बाकी हम रिटेल कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से रिकवरी करेंगे। बाकी देखो धीरज, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे प्रमोट करने आए हो बिजनेस को, ठीक है, हम्म। अपॉर्चुनिटी। तो जब आप कुछ लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, अगर आपकी 4-5 लोगों ने भी ज्वाइनिंग करवाई पहले महीने के अंदर, जो कि बिल्कुल सर। ऑब्वियसली नॉर्मली हो जाती है 4-5 लोगों की, पांच हम्म। लोगों ने भी स्टार्टअप करा आपके साथ, 5 into 8,000, ठीक है, कितना हो गया? 40,000, 8,000 आता है एक बंदे से कमीशन। मतलब वो लोग भी स्टार्टअप करेंगे, 2सीसी करेंगे वो भी मेरे साथ। और जो जितना भी तो काम सर करेंगे, चाहे टू मान सी लो, करें चाहे कम। अभी तो जैसे मेरे को इतना कुछ आता नहीं है, तो फिर मैं उनको कैसे सिखाऊंगा अगर नहीं हुआ तो? देखो धीरज, किसी भी काम की स्टार्टिंग ना पॉजिटिविटी के साथ होती है, पहली बात वो तो तो ये, है ही सर, ठीक नहीं है। सर, वो तो है कि पॉजिटिव तो है, कर देंगे, पर सर फिर भी आपको पता है सर, मिडिल क्लास है और स्टूडेंट ही हूँ सर, अभी इतना करूंगा तो थोड़ा तो रहता है ना सर, तो मैंने सोचा पूछ लूँ आपसे। धीरज मुझे एक चीज बताओ, हम्म। जब हम क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है, तीन बिल्कुल तरह सर। के बच्चे होते हैं, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो हम्म। जो टॉप करते हैं, ठीक है, हम्म। और दूसरे वो जो बस पास होते हैं, और तीसरे फेल पास। होते हैं, ठीक है। अभी उनमें फर्क क्या होता है? टॉप कौन करता है? सर जो पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। एंड करते हैं। और फेल कौन होता है? सर जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ टाइम रहे, जो पास क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, जो टीचर की सुनते नहीं है, जिन्होंने करते कभी नहीं। बुक्स खोल के भी नहीं देखी है। तो उसी बिल्कुल। तरीके से फॉरएवर में भी ऐसे ही 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो जो टॉप करते हैं, और एक जो हाँ, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, और एक जो फेल हो जाते हैं। फेल हो उसका जाते हैं। रीजन भी सेम है। अगर आप आओगे, सीखोगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, हम्म। सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, तो ब्रदर आप भी पैसा कमाओगे। अगर आप बिल्कुल। आओगे, ट्रेनिंग नहीं अटेंड करोगे, नहीं सीखोगे, काम नहीं करोगे, तो आपको नहीं नहीं पैसा सर, नहीं आएगा। आ रहे हैं तो ट्रेनिंग तो डेफिनेटली सर, सीखना तो पहली प्रायोरिटी है। तो सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप आओगे, काम करोगे, तो आपका पे आउट क्यों नहीं बनेगा? प्रूवन सिस्टम है, पिछले 45 सालों से लोग काम कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। सर बस एक सवाल और है मेरा, लास्ट सवाल, कि सर अभी ना मैंने घर पे बात करी थी, जैसे अब 2सीसी करना है तो सर बात तो पहले घर पे ही करनी पड़ेगी ना। तो मैंने पापा से बात कर दी, पापा भी मना कर रहे थे, और पापा मना कर रहे हैं तो सर पापा मेन है घर के, तो मम्मी वगैरह भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सर अभी मैं कैसे स्टार्टअप करूँ फिर? क्या बोला पापा ने एग्जैक्टली? पापा ने यही बोला सर मेनली तो, कि भाई ये काम नहीं चलते, ये ऐसे ही काम होते हैं, मैंने बहुत करे हैं। और ऊपर से सर आपको पता है रिश्तेदारों का तो मेन रहता है, चाचा भी बैठे हुए थे बगल में, तो उन्होंने तो दो चार और लगा दी। मैं पापा को मनाता भी तो कहाँ से मनाता। देखो अच्छा दिक्कत अच्छा। क्या है, मैंने एक चीज समझी है यार 6 सालों में, पेरेंट्स हम्म। आर गुड फॉर केयरिंग एडवाइस, नॉट फॉर करियर एडवाइस, राइट। अभी आपको वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, समझ रहे हो? आपको सर मना बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी केयर कर रहे हैं कि भाई मत क्लियर कर। कर। बट उनको करियर के बारे में नहीं पता कि ये करियर बन सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पापा को ये पता हो, वो फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है, और आपके पापा को ये पता लग जाए कि धीरज 1 साल बाद महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा होगा, तो क्या आपको मना करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, इवन 2सीसी क्या सर, फिर तो लाख जितना रुपये मर्जी करवाओ तो करवा देंगे सर, क्योंकि कॉलेजेस में भी सर 2.5-3 लाख रुपए लगाए उन्होंने, मेरे को ही पता है सर कैसे अरेंज करा है, पर कर दिया सर, टाइम से पहले ही कर दिया। दिक्कत यही है कि अगर आप बीबीए कर रहे हो, राइट है ना, तो अगर हाँ आप हाँ। अपने मम्मी पापा को बोलोगे ना कि पापा मुझे एमबीए करनी है, ठीक है, तो मेरी फीस होगी 5 लाख रुपया, तो घर वाले 5 लाख रुपया ना कुछ भी करके जुगाड़ करके देंगे तुम्हें। पर बिल्कुल अगर सर। तुम उनको बोलोगे ना कि पापा मुझे स्टार्टअप करना है,
तो घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं, ये नहीं चलता। सर तो वही दिक्कत पता है कि बोलेगा। हमारी वो कॉलोनियल माइंडसेट बना हुआ है हमारा, एक टिपिकल कॉलोनियल माइंडसेट है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जॉब सिक्योर है और बिजनेस करना, स्टार्टअप करना रिस्की है। ठीक है, बट यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क तो कुछ भी नहीं है। अक्सर मैंने लोगों की फैमिलीज में देखा है, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो काफी रोक टोक होती है उसको, 20 साल, हम्म। 18 साल, 19 साल, 20 साल में, 30 साल में, है ना। पर जब वो बड़ा हो जाता है ना, 28 29 साल में, तो मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज में ना झगड़े होते हैं। वही बच्चा ना अपने माँ बाप को गालियां दे रहा होता है कि आपकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। होता है राइट? सर, होता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, वही बच्चा हमारे अपने माँ सर बाप को गालियां ताऊ दे वगैरह रहा है। के घर पे भी यही सीन चल रहा है। किसकी घर पे? उनके हमारे ताऊ वगैरह है ना, जो उनके घर पे भी यही सीन होता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन मैक्सिमम कंप्लीट नहीं करी। मैक्सिमम फैमिलीज में ये होता है। उसका रीजन क्या है कि वो बच्चा जब कुछ करने निकलता है तो घर वाले रोक टोक करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर वो सारा ब्लेम उन्हीं पे डाल देते हैं। तो क्या आप बिल्कुल। चाहते हो कि आप 2 4 6 साल बाद अपने मम्मी पापा पे ब्लेम डालो कि आपकी वजह से नहीं मैं सर। सक्सेसफुल नहीं हो सका, मैं भी कामयाब हो जाता पर आपकी वजह से नहीं हो पाया? ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा दर्द होता है ना, वो पछतावे का होता है। ठीक है। पछतावे का होता है, बिल्कुल आज हम सर। किसी चीज को क्विट कर देंगे, उसमें पछतावा नहीं होता। पर 4 साल बाद हम देखेंगे कि मेरे साथ के लोग बहुत आगे चल गए, यार काश मैंने भी करा होता। ठीक है। करा होता। तो दुख नहीं सहा जाता। तो उससे अच्छा है कि आज ही रिस्क ले लें, और रिस्क कोई इतना भी बड़ा नहीं है, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। दोनों साइड पे हमारी जीत हो रही है। और एक चीज सोचो यार, मैं तो एक चीज सोच रहा था धीरज, जब मैं इस बिजनेस में आया था, कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा अगर मैं 2CC करूंगा? शायद ग्रोथ ना हो, प्रोडक्ट मेरे ग्रोथ नहीं पास रह होगी। जाए। ग्रोथ नहीं होगी, प्रोडक्ट तुम्हारे पास पड़े हैं, प्रोडक्ट तुम खा लोगे, 2 4 एलोवेरा जेल पी लोगे, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, नुकसान तो बिल्कुल कुछ सर। नहीं है ना। और अच्छे से जी। अच्छा क्या होगा? ग्रो कर जाऊंगा सर, पैसा कमाना शुरू कर पैसा दूंगा, कमाना शुरू कर घर दोगे। वालों को सपोर्ट कर दूंगा। तो भाई बुरे से बुरा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, हमें भी पता है कि भाई इतना भी कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठा रहे हैं हम, कि हम पूरी जिंदगी में रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और भाई 99% लोग हमारे साथ जो आते हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने पहले दूसरे महीने में ही अपनी रिकवरी करी है, प्रोडक्ट्स भी रिटेल करें और अपना पे आउट भी बनाया है। तो बाकी सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हुए हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगी, आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाया जाएगा। ठीक है। 95% काम आपका स्टार्टिंग में आपके सीनियर देखेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको एक अच्छा। तगड़ा डिसीजन बनाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं एक दिन में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर चेंज कर देते हैं। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल मेरे सर, सामने, बिल्कुल। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई है, जहाँ पे एक डिसीजन बनाया था जिसने आज मुझे करोड़पति बना दिया। तो अभी मैं जो मेरा रोल था उसको मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी दोस्तों अपनी बात करूँ पर्सनली, तो जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था ना दोस्तों, तो बहुत कुछ अच्छा भी लग रहा था और बहुत सारी कहते हैं कि टेंशन भी आना शुरू हो गई थी कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा। क्योंकि जैसा दोस्तों अभी आपके साथ भी हो रहा होगा, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था कि हाँ जी 2CC करनी है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जनरली दोस्तों घर वालों ने है ना साफ इनकार कर दिया था। और यहाँ तक आपने सुना ही होगा यार, महेंद्र सिंह धोनी से लेके शहनाज गिल तक, उनके पापा ने भी यार उनको मना किया, उनकी फैमिली ने मना किया मत करो एक्टिंग, है ना, कि गांव वाले कुछ बोलते हैं आप ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हो, या धोनी को बोला कि यार तेरा करियर डेवलप नहीं हो पाएगा। पर भाई उन्हें ना अपने डिसीजन पे बिलीव था। उन्होंने एक चीज बोली कि पापा मुझे इतना टाइम दो, अगर मैं कुछ कर गया तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो हो जाऊंगा, नहीं हो पाया तो जो आप बोलोगे वो मैं वही करूंगा। तो मैंने क्या किया यार, मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अगर आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाऊं, हमारे घर में जब पहली स्कूटी आई थी 2017 के अंदर, तो हमने पापा को 3 दिन मनाया था, मैंने 2 दिन रोटी नहीं खाई थी, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, कि पापा स्कूटी चाहिए। और पापा, नहीं बेटा स्कूटी क्या करोगे लेकर, है ना, अभी तुम्हारी एज छोटी है, चलाओगे कैसे, ये वो बहुत सारे उन्होंने, है ना। और यार जो बंदा कमा रहा होता है उसको पता है कि यार खर्चे कैसे निकलने हैं, सारी चीजें, पैसा क्यों खर्च करूं यहाँ पर। जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, बंदा वहीं पे बहुत सोच सोच के पैसा खर्च करता है। तो मेरे को याद है, मैंने 2 3 दिन के अंदर अंदर मैंने और मेरे छोटे भाई ने पापा को बहुत मनाया, तब जाकर पापा मान गए और स्कूटी हमारे घर पे आ गई। मैंने कहा स्कूटी के लिए जिद कर ली, है ना, छोटे भाई के लिए फोन के लिए भी हमने बहुत जिद करी थी। तो एट द एंड पापा मान ही जाते थे। मैंने कहा यार उन सारी चीजों के लिए हमने जिद करी जहां पर पापा का पैसा गया और कंटिन्यूसली जा ही रहे, पेट्रोल में भी पैसा जा रहा है, रिचार्ज में भी पैसा जा रहा है। पहली बार ऐसा सिस्टम मिला है ना जहां से मैं अच्छी इनकम को जनरेट कर सकता हूँ, जिंदगी बदल सकता हूँ यार। एक ऑप्शन आ रहा है लाइफ में जहां पर मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकता हूँ और प्राउड फील कराने का एक ऑप्शन मिल रहा था। मैंने कहा यार ये मौका गंवाना नहीं है। पापा तो मानने से रहे, यहाँ पर पता नहीं क्या ही हुआ था पापा को। पर कहते हैं ना हर घर में, है ना,
या तो आपके पापा या आपकी मम्मी सपोर्टिव जरूर होती है। मैंने मम्मी को बहुत मनाया, मनाते मनाते एट द एंड में मम्मी मान गई और मम्मी ने कहा चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। पर बेटा अपने यही है कि यार देखो आप कर रहे हो काम को तो दिल लगा के करना, और अगर आप ये नहीं कर पाए ना तो जो भी आपके पापा कहेंगे आपने वो करना पड़ेगा। अब वही है यार, घर की तरफ से भी एक वो चीज मिल गई है कि हाँ भाई अब तो करना ही करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को कमिटमेंट दी है। बाकी काम करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में इतना कोई काम आता नहीं था, सर ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे सर बता रहे हैं 95% काम कि आपके सीनियर करते हैं। दोस्तों जनरली बता रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन भी करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस पर। मैं एजुकेशन के साथ साथ फॉरएवर लिविंग को इतना अच्छा कर पा रहा था ना कि पूछो मत। काफी सारी नई चीजों को सीखा, और पहले महीने के अंदर जो एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यार उसको 2-3 हजार की इनकम आ जाए, मजा आ जाएगा। दोस्तों जब मेरे को इनकम आई ना, हमको मेल आता है 12 तारीख को और 15 तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं। मेरे को 12 तारीख को मेल आता है कि मेरा पे आउट आया 40,000 रुपए का, और मैं उसको ना ऐसे करके गिन रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और मैं सर को फोन कर रहा हूँ बार बार कि सर ये कैसे हो गया सर, मतलब इतना तो मैंने कुछ किया ही नहीं आज तक। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे घर के अंदर है ना बहुत सारे लोग हैं यार जो जॉब कर रहे हैं, किसी को सिंगल मंथ में 40,000 रुपए की इनकम आई ही नहीं है कभी। मैं हिल गया था, बहुत ज्यादा हिल गया था कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ। और रही बात प्रोडक्ट की, तो जो पापा मना कर रहे थे ना, एक्चुअली मेरे पापा को ना पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो फॉरएवर लिविंग का पेस्ट आता है, बहुत जेन्युइन पेस्ट है। मैंने वो पाइल्स की बीमारी के लिए बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, मैंने सुना था सर से, है ना। पर अभी कभी यूज तो किया नहीं था तो इतना बिलीव नहीं था। तो मैंने डरते डराते पापा को ये नहीं बोला फॉरएवर का प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे पापा इतने एजुकेटेड भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए ना बाहर से ये थोड़ी सी दवाई वगैरह लाया हूँ। पापा ने यूज किया 15-20 दिन, 15-20 दिन यूज किया ना दोस्तों, इतना तगड़ा रिजल्ट आ गया पापा को। और हमारी क्या है, दुकान है खाने पीने की, तो वहां पर अक्सर पापा के काफी सारे दोस्त आते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पापा को एट द एंड पता लग गया कि हाँ भाई फॉरएवर है, ऐसा ऐसा है, प्रोडक्ट अच्छी है, सारी चीजें हैं। पापा ने सारे प्रोडक्ट ऐसे शेयर करे ना कि भाई साहब रिजल्ट आने के 10-12 दिन के अंदर अंदर है ना हमारे से सारे प्रोडक्ट यूं मूव हो गए। तो मतलब टेंशन कोई हुई नहीं, और पहले ही महीने में एक अच्छा पे आउट बन गया दोस्तों। दूसरे महीने में मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया, इनकम लेवल डेवलप हुआ। 36, 38, 37, आज मैं बात करूं ऑन एन एवरेज 40 से 45 हजार की एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहा हूं दोस्तों। बात करूं तो काफी सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूं। हर बार मैं हमने घर से हमेशा बस गिफ्ट लिया है। पहली बार दोस्तों आंखों में आंसू आ गए थे जब मम्मी को मैंने पायल गिफ्ट करी थी। तो यार फिर वो फील हुआ कि धीरज यार अगर उस दिन तू वो जिद नहीं करता ना, तो वो डिसीजन नहीं लेता, तू रुक जाता ना, तो शायद आज यहाँ पर नहीं होता। तो वो खुशी के आंसू थे जो खुद की कमाए हुए पैसों से मैंने मम्मी को कुछ दिया। दोस्तों देखो यही दो ऑप्शन होते हैं, या तो कर लूं ना करूं, है ना। बस आपने यही सोचा ना दोस्तों, नहीं करता हूं तो क्या होगा, पछतावा होगा। अक्सर हमारी फैमिली में हमने देखा होगा कि हम जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है तो बातें करती है कि यार ये जमीन अगर तुम्हारे दादाजी उस टाइम पे ले लेते 8,000 की मिल रही थी, दादा के पास 6,000 रुपए थे, 2,000 का अरेंजमेंट कर लेते ना, तो आज करोड़ों की जमीन अपनी होती। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि हर बंदे को ना भगवान मौका जरूर देते हैं। कुछ लोग उस मौके पे चौका मार देते हैं, जैसे मैंने मार दिया। मेहनत लगती है पर, है ना, स्ट्रगल लगता है, प्रॉब्लम्स आती है, फेस करना पड़ता है। और कुछ लोग उसको धोखा समझ के बाद में अफसोस करते हैं। मैंने कहा धीरज अफसोस नहीं करना यार। कभी मैं अपने सीनियर्स को देखूं वो बहुत ग्रो कर जाए तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा, जीते जी मर जाऊंगा कि यार काश फॉरएवर को कर लेता। ठीक है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात आती है यार मैं स्लो ट्रैक से करूँ फास्ट ट्रैक से करूँ, मेरा एक ही सवाल है यार। अगर आपके पेरेंट्स से पूछा जाए आपके बच्चे को ना 11वीं क्लास पास करनी है, 11वीं से 12वीं में जाना है, तो कितने साल का टाइम लगना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है घर वाले कहेंगे भाई 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वहीं पे अगर आप बोलो कि 1 साल नहीं भाई 3 साल लगेंगे, तो घर वाले क्या कहेंगे? चपेट लगा देंगे कि भाई अगर तू 3 साल में 11वीं क्लास पास करेगा तो तू दुनिया से पीछे रह जाएगा। और दोस्तों जिंदगी एक रेस है, अगर आप धीरे भागोगे तो सामने वाला आपको कुचल के आगे निकल जाना है। एज इट इज फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर मैं स्लो ट्रैक पे जाता, क्योंकि मेरे पास भी इतने ऑप्शन नहीं थे, पैसा नहीं था, जुगाड़ जो शब्द आया ना मैंने लगा दिया। ठीक है, एक झुग्गी में रहने वाला इंसान भी है ना जुगाड़ करता है पहले। अगर वो रिक्शा चलाकर पैसा कमा रहा है तो पहले बैटरी वाला रिक्शा खरीद के लाता है, 2.5-3 लाख रुपए का जुगाड़ करता है। तो यार वो कर सकता तो हम क्यों नहीं। घर में मेरे शादी थी, पापा ने जुगाड़ किया, बहन की शादी थी, दहेज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। मैंने कहा यार जुगाड़ तो लाइफ टाइम करना पड़ेगा, क्यों ना आज कर लूं ताकि लाइफ में कभी ना करना पड़े। दोस्तों जुगाड़ किया, सारी चीजें करी। वहीं पे अगर मैं स्लो करता दोस्तों, तो जहां मैं 2 महीने के अंदर 70-80 हजार की इनकम जनरेट कर चुका था, उन 2 महीनों में केवल 2 सीसी कर पाता।
तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर आप अपने सीनियर को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप अपना दिमाग लगाओ ना दोस्तों, तो आप पीछे रह जाओगे, गलती करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, तब जाकर आगे बढ़ोगे। तो फॉरएवर लिविंग की बात करूं, अगर फॉरएवर लिविंग में कामयाब होना है ना, तो जेब में गांधी नहीं दोस्तों, दिल में आंधी चाहिए। अगर दिल में आंधी है ना, तो 30,000 कुछ नहीं है दोस्तों। आप कितने सीसी कर दोगे? बस एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, कि प्रायोरिटी दो यार इसको, या आपकी सच में लाइफ चेंज कर सकता है। लाइव एग्जांपल बैठा हूँ, ठीक है। बाकी सर, आप अगर कुछ बताना चाहोगे उन लोगों को तो ओवर टू यू है सर। मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी आई होप आप दोस्तों, आपको बहुत क्लियरिटी मिली होगी। आपके हाथ में आपका लाइफ का वो ऑप्शन है, या तो यहाँ से आप आगे बढ़ो, जिंदगी को बदल दो, और या तो यहीं से आप पीछे रह जाओ। ठीक है जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बाकी सर, आप कुछ बताना चाहोगे? वो भी एक चीज कहते हैं ना, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए ऑब्वियस सी परसों, बात, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। ठीक ये है, है राज। तो मैं तो आप सबको यही बोलूंगा कि भाई अपना फटाफट डिसीजन बनाइए असिस्टेंट सुपरवाइजर करने का, है ना। आज नहीं तो कल करना ही है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए कि 1-2 दिन के ही अंदर आप अपना 2cc लेवल क्लियर करो, और काम शुरू कर देते हैं आपके साथ मिलके, और आपका पे आउट बनवाते हैं। ठीक है। जब ना मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा था ना, जब 2cc वगैरह करना था ना, तो माइंड में एक नेगेटिविटी भी थी। बट ना मैंने एक बादशाह मूवी देखी है, और उसमें ना एक डायलॉग होता है कि वो पीछे से बोलता है, ले 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 हाँ, ले, वो गूंजती आवाज। तो मेरे माइंड में ना वही शायद आज फ्यूचर वाला मनप्रीत था, जो पीछे से बोल रहा था, कर ले कर ले कर ले। तो कहीं ना कहीं बस अंदर से ही मोटिवेशन आई कि भाई करना है तो करना है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। 2cc फिर कुछ नहीं यार, कहते हैं पहाड़ तोड़ दिया दशरथ माँ जी ने भाई। 2cc तो हसरत बड़ी मान, छोटी सी बिल्कुल बात है सही। ना। यस लग सर। जाइए गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं। फटाफट अपना 2cc कंप्लीट कीजिए, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, वी आर हेयर टू गाइड यू। हमारा सिस्टम है अवेलेबल आपके लिए। एंड करिए फटाफट, मिलके धमाल मचाते हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक।